नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी भोपाल की, जहां पंचायत भवन एवं मंगल भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपों पर भाजपा नेता रामसखा वर्मा ने मीडिया से बातचीत में सभी आरोपों को निराधार बताया है। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। भोपाल की कलखेड़ा ग्राम पंचायत में पंचायत भवन और मंगल भवन का लोकार्पण विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा किया गया। सरपंच संजय पराशर के नेतृत्व में ग्राम पंचायत में लगातार विकास कार्य जारी हैं और नए मंगल भवन से अब गांव में शादी, विवाह और अन्य मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे। आज कलखेड़ा में एक मंगल भवन के सेट का और पंचायत कार्यालय का हमने लोकार्पण किया है। जो हमारे पंचायत भवन अटल सुशासन के नाम से है और माननीय मोदी जी और डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार के सपने हैं गरीब कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, वो सबके समय समय पर कैंप लगेंगे। और ये जो हमने मंगल भवन बनाया है, इस मंगल भवन में गरीब अपने बेटा बेटियों की शादी भी कर सकेंगे, धार्मिक आयोजन भी कर सकेंगे। कुल मिलाकर उनका खर्चा कैसे कम कर सके उसकी दृष्टि में स्थानीय लोगों को पट्टा देने को लेकर के आपने बात कही है। स्थानीय लोगों को पट्टा देने। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां स्लॉटर हाउस का मामला सामने आया है। बजरंग दल ने महापौर मालती राय का इस्तीफा मांगा। महापौर के बंगले के बाहर धरना दिया गया। वहीं नेम प्लेट पर कालिक पोती गई। बंगले के मुख्य गेट पर महापौर मालती राय इस्तीफा दो लिखा गया। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के अंतर्गत हाइडलबर्ग सीमेंट फैक्ट्री नरसिंहगढ़ द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दमोह जिले की पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। फैक्ट्री द्वारा पुलिस चौकी के समीप लगाए गए कैंप में दोपहिया वाहन चालकों को कुल 200 क्रॉस हेलमेट वितरित किए गए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक एवं फैक्ट्री के क्लस्टर हेड सुरेश दुबे ने वाहन चालकों से अपील की कि वे हमेशा हेलमेट पहनकर ही वाहन चलाएं। पुलिस अधीक्षक ने चेतावनी दी कि बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में फैक्ट्री से क्लस्टर हेड सुरेश दुबे, एडमिन हेड आशीष जोशी, सिक्योरिटी हेड एसएस यादव, पुलिस विभाग से पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी, यातायात प्रभारी दलबीर सिंह मार्को, नरसिंहगढ़ पुलिस चौकी प्रभारी अभिषेक पटेल उपस्थित रहे। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खरगोन में सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी पेंशनर महासंघ ने मुख्यमंत्री को 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। महासंघ की संयोजक निर्मला रोकड़े ने बताया कि लंबे समय से पेंशनरों की मांगों की अनदेखी हो रही है। प्रमुख मांगों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अधिनियम की धारा 49/6 को विलोपित करना, केंद्र सरकार के पेंशनरों की तरह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महंगाई भत्ता स्वीकृत करना, 6वें वेतनमान का 32 माह और 7वें वेतनमान का 27 माह का एरियर न्यायालय निर्णय अनुसार भुगतान करना, पेंशनरों को आयुष्मान योजना का लाभ, मृत्यु होने पर 50,000 रुपए का भुगतान और अतिरिक्त पेंशन की उम्र 80 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करना शामिल है। कर्मचारी संघ के बैनर तले ये ज्ञापन दिया जा रहा है। 9 सूत्री मांगे हैं और इन 9 सूत्री मांगों में एक लंबे समय से मांग की जा रही है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जब से पृथककरण हुआ है उसके बाद से ही दोनों राज्यों की सहमति लेनी होती है, ये सहमति समाप्त की जाए। दूसरी बात, जो केंद्र के समान डीए दिया जाता है उसमें अभी 6वें वेतनमान और 7वें वेतनमान का भी पेंशनर्स को अभी एरियर नहीं दिया गया है। तो इन मांगों को लेकर के हम कलेक्टर जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी, और विशेष मांग, सबसे बड़ी मांग ये है कि आयुष्मान योजना भारत सरकार चला रही है, उसमें 70 वर्ष की आयु की गई है और पेंशनर्स जो है मांग कर रहे हैं हम कि 65 वर्ष की आयु की जाए। क्या नाम सर आप? मेरा रामेश्वर देवड़ा, सेवानिवृत्त प्राचार्य। अधिकारी कर्मचारी पेंशनर महासंघ के बैनर तले ये मांग 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर जी को देने के लिए आए हैं। क्या विशेष मांग? विशेष मांग में ये है कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6)(a) के तहत छत्तीसगढ़ राज्य से सहमति की बाध्यता खत्म की जाए। दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय अधिकारी कर्मचारियों पेंशनर्स को स्वीकृत दिनांक से डीआर प्रदान किया जाए। 80 वर्ष की आयु के उपरांत पेंशनर की पेंशन में
20% की वृद्धि में संशोधन कर 65 वर्ष की आयु की जाए। क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती निर्मला रोकड़े, प्रदेश उपाध्यक्ष, सेवानिवृत्त अधिकारी पेंशनर। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। आलोट विधानसभा के पंत पिपलोदा गांव में ग्रामीण 33 केवी बिजली तारों से परेशान हैं, जो उनके घरों की छत से कुछ फीट ऊपर गुजर रहे हैं। इस कारण कई बार हानिकारक हादसे हो चुके हैं और ग्रामीण अपने घर की छत पर जाने से भी डर रहे हैं। ग्रामीणों ने खारवा विद्युत मंडल और सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कछालिया और पाटन जैसी घटनाओं के बाद विद्युत विभाग जागेगा, तारों की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी और एक अतिरिक्त पोल भी लगाया जाएगा, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है और क्या क्या अभी तक हो चुका है यहाँ पे? ये हो सकता है हमारे 33 कब आई रही और बंदर बहुत मर गया यहाँ पर, और वहाँ मैं आवेदन दिया खरवे में जाके, और किसने हमारी सुनवाई नहीं करी। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है लाइन हटनी चाहिए। ये हटे, राम जी का मंदिर आ गया, ये बंदर इधर उसे डारा हटती है, उसमें घुस जाता है, वो बंदर बहुत मर गया है। मेरा नाम कैलाश। आपके गांव वाले क्या कहेंगे सरपंच साहब? समस्या तो सर ये कम से कम ये जब मकान बने तब से समस्या आ रही है। ये इधर मोहल्ले वाले हर यहाँ से कम 10 लोगों ने आवेदन पंचायत में भी दिया कि इस लाइन को हटाया जाए, तो लाइन पंचायत तो हटा नहीं पाएगी। हमने भी पंचायत द्वारा वहाँ आवेदन दिया, लेकिन क्या मालूम वो कौन सी नींद में सोई हुई है, कुंभकर्ण की नींद में। विद्युत मंडल खारवा अभी भी पाटन में और कछालिया में जो दुर्घटना हुई, वही अगर ये दुर्घटना क्या मालूम या देखना चाह रहे पंतलोदा में, यहाँ आए दिन कितने। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। रीवा में नौकरी के नाम पर ठगी के आरोपों पर भाजपा नेता रामसखा वर्मा ने मीडिया से बातचीत में सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ना तो उन्होंने किसी से ठगी की और ना ही पैसे लिए हैं, केवल स्वयं दिया गया पैसा वापस लिया गया। वर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं और वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उन्होंने समाज सेवा के कार्यों में लगातार जुड़ाव बनाए रखने और सत्य जल्द सामने आने का भरोसा दिलाया। जी, एक विषय आया है आज जी, पर आरोप प्रत्यारोप पर लगाए गए हैं जी, आप एक वरिष्ठ समाजसेवी है, क्या कुछ जी कहना है आपका? श्रीमान जी, ऐसा कोई आरोप नहीं है और मैं हमारे ऊपर जो नौकरी देने के लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है, जो पूरी तरह से निराधार है। मैंने हमेशा समाज और समाज के लिए समर्पित रहा हूं और यही नहीं, इसलिए अराजक तत्वों द्वारा मेरे प्रतिष्ठा को बदनाम करने के लिए साजिश की गई है। मैं समाज के लोगों को हमेशा समाज के लिए इस तरह के भ्रम फैलाने वालों से सावधान रहने की मैं अपील करता हूं। यही नहीं, जो वीडियो प्रदर्शित किया जा रहा है उसमें तोड़ मटोड़ कर दिखाया जा रहा है, पूरी तरह से ये असत्य है, सत्य नहीं है। इस तरह से देखिए, जो पैसे का भी आरोप लगाया जा रहा है, मैंने स्वयं उसके पिता को मैंने मदद के तौर पर दिया था, जो पैसा लौटाया गया। मैं किसी तरह से ऐसा नहीं कभी सोचा। मैं समाज का आदमी हूँ, समाज को काम करता हूँ, समाज को जीवन मैंने निकाल दिया। इसमें मैंने अपनी ऐसे दुख भरी कहानी से मैंने जिंदगी किया। मेरे बच्चे थे, बच्चों को नहीं देखा, जब मेरी जवानी थी बच्चों को नहीं देखा, समाज का काम करता रहा। मैं महीने 3-4 महीना मैं जेल से बाहर रहा हूँ, पूरे स्टेट में मैंने काम किया। यहाँ आया तो मुझे साजिश की गई, मुझे फंसाने के कुछ अराजक तत्वों द्वारा, कुछ ऐसे लोगों ने मुझे बदनाम करने की साजिश की गई। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से खबर है, जहां भांडेर विधानसभा के विधायक फूल सिंह बैरिया द्वारा महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान पर आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। रंजन गुप्ता ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों जनता को गुमराह करने के लिए बने हुए हैं। उनका कहना है कि भांडेर विधायक लगातार अनर्गल बयान देकर सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और ये बयान राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के कृपा पात्र बने रहने के प्रयास जैसा प्रतीत होता है। रंजन गुप्ता ने ये भी कहा कि विधायक के महिलाओं के सम्मान के खिलाफ दिए गए बयान से महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है, जो किसी भी परिस्थिति में क्षमा योग्य नहीं है। जी, अभी भांडेर विधायक फूल सिंह बैरिया ने एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रास्ते पे यदि एक सुंदर स्त्री दिख जाता है तो इंसान का मन भटक जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भाजपा और कांग्रेस ये दोनों सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए बने हुए हैं। आपने भांडेर विधायक जी के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि ये राज्यसभा पूर्व सांसद
अभी भी वर्तमान में जिनकी टिकट कटने वाली है, राजा साहब माननीय दिग्विजय सिंह जी के कृपा पात्र रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार राजा साहब को राज्यसभा भेज नहीं रही है और उसी का ये नतीजा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसे बयान देकर के मौका देते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, इतने सालों से सत्ता में है, कोई जनता के हित के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जनता को ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारी भविष्य की योजनाएं क्या है। लेकिन कांग्रेस के ऐसे नेताओं के बयानों के कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सत्ता में बैठी हुई है और ये एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत ये बयान दिया गया है। इस तरह का बयान कभी भी एक बुद्धिजीवी, भांडेर विधायक जी उम्र में भी उम्र दराज हो गए हैं, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले की कोलारस थाना पुलिस ने चोरी के एक बड़े मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 46 किलो चांदी के जेवर और सोने के आभूषण बरामद किए हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ 53 लाख रुपए आंकी गई है। बीती 26-27 जुलाई 2025 की दरमियानी रात कोलारस के सदर बाजार स्थित गिरीश कुमार जैन की सोने चांदी की दुकान का शटर तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने बड़ी मात्रा में आभूषण पार कर दिए थे। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने अब तक अमन रावत और अभिषेक रावत को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में शामिल अन्य 2 आरोपी संजय रावत और जानकी रावत फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। इस बड़ी सफलता में एसडीओपी संजय मिश्रा, कोलारस थाना प्रभारी निरीक्षक गब्बर सिंह गुर्जर सहित पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। थाना क्षेत्र में 26 और 27 जुलाई की रात को वहाँ पे एक ज्वेलरी के व्यापारी हैं गिरीश जैन, उनकी दुकान में नकब जने की बड़ी घटना घटित हुई थी और लगभग 50-60 किलो चांदी के जेवर चुरा लिए गए। बेसिकली गिरीश जैन जी चांदी को गिरवे रख के पैसा उधार देने का कार्य भी करते हैं, तो बहुत 70-80 लोगों का वहाँ पे छोटा छोटा करके आइटम रखे हुए थे। उसके बाद में पिछले 6 महीने से हम लोग इसमें प्रयास कर रहे थे। बीच में बहुत सारे क्लू मिले, सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, 100 से ऊपर बदमाशों से पूछताछ हुई, शहडोल जिले तक हमारी टीम गई, अलग अलग क्लूज मिल रहे थे, अलग अलग संभावनाओं पर काम कर रहे थे। फाइनली इसमें संदेह से पूछताछ, तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण और 6 महीने के परिश्रम के बाद में ये केस हम लोग खोल पाए। और चूँकि बहुत बड़ा केस था तो हमारे लिए भी चैलेंजिंग था। 2 आरोपी इसमें अरेस्ट कर लिए गए हैं कल इतने प्रयासों के बाद में। अमन रावत ये खोखर रोड का रहने वाला है और इसके 2 मामा हैं, एक संजय रावत और एक जानकी रावत, ये कुलवारा के रहने वाले हैं और एक अन्य साथी है इनका अभिषेक रावत। अभी हमारी कस्टडी में अमन रावत और अभिषेक रावत है। इनसे पूछताछ करके लगभग 46 किलो चांदी के जेवर हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। 90% बरामदगी हो गई, कुछ अभी 10-12% और बची है। एग्जैक्टली कितना आइटम गया था उन्हें भी नॉलेज में नहीं था, क्योंकि बोरों में भर भर के रखा हुआ था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया 85-90% रिकवरी कर ली है। अभी 2 आरोपी फरार है, तो हमें उम्मीद है बच्चे भी रिकवरी हम उनसे। आरोपी कितने का टोटल कर लेंगे? 4 आरोपी थे। जैसे शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार के साथ ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।